तो इनके देवता हो गए बहुत से ज्यादा, 36 करोड़ के करीब करीब। अब इतने देवता हो गए तो रोज कोई ना कोई नाराज ही रहता, 10-15 रोज ही नाराज रहते, तो वो तो सारी पूजा पाठ में ही लगे रहते। एक को बनाए 2 नाराज हो जाए, 2 को बनाए 4 नाराज हो जाए। तो फिर ये पंडित चालाक थे, इन्होंने कहा भी एक प्रधान देवता बना देते हैं, ये एक मुख्य देवता जिसे परमात्मा बोल दो चाहे, या भगवान बना देते हैं, बाकी उसके अंडर में कर देते हैं। जैसे MP MLA PM CM के अंडर में होते हैं ना, तो वैसे ही एक पावरफुल बना देते हैं। तो बाकी धर्मों में तो बन गए एक एक, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं बन पाए, क्योंकि हिंदू धर्म में 3 के बराबर उपासक बंट गए, एक तो शिव के, एक ब्रह्मा के, एक विष्णु के। तो फिर हिंदुओं ने क्या किया, इन ब्राह्मणों ने क्या किया, तीनों को ही बराबर मान लिया, तीनों को ही मुख्य देवता बना दिया। ये त्रिदेव सिद्धांत आया, त्रिमूर्ति, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति सिद्धांत विकसित हुआ। तो ये 3 परमात्मा के तुल्य हो गए। फिर तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, कि विष्णु का डिपार्टमेंट है पालना, ब्रह्मा का है पैदा करना, और शिव का डिपार्टमेंट है विनाश करना। तो ये 3 शक्तियां हैं वास्तव में, एक सस्टेन करने वाली शक्ति जिसे विष्णु कहते हैं, एक जो क्रिएटर शक्ति है जो ब्रह्मा है, एक डिस्ट्रॉयर है जो विनाशक शक्ति है। तो ये बस ऐसे ही प्रतीक बन गए और कुछ भी नहीं है। रियल तो प्रकृति के नियम है, जो कुदरत के विधान आज से करोड़ों अरबों सालों से चले आ रहे हैं। ये परले आएगी तो ये सारी मूर्तियां मंदिर कहाँ बचेंगे, ये भी जाएंगे, सारी चीजें ही तो जानी है ना। इंसान नहीं रहेगा तो इंसान के देवता कहाँ रहेंगे, देवता कहाँ रहेंगे। ये देवता सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में है, हमारी सोच में है। जहां पर हिंदू सोच है वहां पर ये देवता है, जहां मुस्लिम सोच है वहां पर अलग देवता है। अंग्रेजों में बताओ शनिदेव का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, चाइना में क्यों नहीं पड़ता, सिर्फ हिंदुओं में ही पड़ेगा। जहां पर हिंदू सोच है वहां सारे देवता हैं। अगर यहाँ पर देखो इस धरती पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, तब कहाँ गए थे शनिदेव बाकी देव। अंग्रेज तो पढ़े लिखे शाणे बंदे थे, तो वो तो सारा कुछ समझते थे, वो असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं अंग्रेज। वो साइंटिफिक ज्यादा होते हैं, अपने वाले अंधभक्त ज्यादा होते हैं। हाँ जी। तो अंधभक्ति ही मानसिक रोग है, मानसिक रोग है। तो आप अंधभक्ति से बचो, अंधेपन से बचो, प्रकृति के नियमों पर आ जाओ बस। और टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट पूरा उसमें मिल जाएगा कोर्स में, क्योंकि वो मैंने साइंटिफिकली 4R थेरेपी भी, 4R थेरेपी, गाली थेरेपी, गीता के 18 अध्याय। गाली थेरेपी तो मैंने सीख ली सर, उसमें और भी मैंने 4R थेरेपी और टाइम एंड स्पेस, हाँ वो सारा और भी मिलेगा उसमें। गाली थेरेपी में कई वीडियो हैं, ठीक है, सारे मिल जाएंगे। और भी बहुत से लोगों के वीडियो हैं। एक और क्वेश्चन है सर, जहाँ पे जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अंधविश्वास ज्यादा है, तो अपने मतलब बिलीव सिस्टम को कैसे बढ़ाए, कि मतलब अपने विश्वास को कैसे बढ़ाए। मतलब देखो हम जहाँ पर रहते हैं वहां पर कुछ लोगों का प्रभाव हो सकता है, जहाँ पर पंडितों का प्रभाव ज्यादा है वहां पर अंधविश्वास ज्यादा होंगे। खुद हमारे घर के पूजा करते हैं सर। हाँ तो हम है ही पप्पू दद्दुओं के प्रभाव में है ना। तो ये जहाँ पर इसके लिए हमें ना वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी। हाँ, कि विज्ञान पर आधारित कि रियल क्या है झूठ क्या है। इसके लिए हमें फिलोसफी का अध्ययन करना होगा, दर्शन शास्त्र को पढ़ो। आप इससे तभी बच पाओगे जब दर्शन शास्त्र का पूरा अध्ययन करोगे, तो और उसके बाद फिर गीता समझोगे तो गीता में क्लियर कट है। हम मेरा वीडियो सुन लेना, बस पढ़ना नहीं गीता को, पढ़ने से फिर भ्रमित हो जाओगे। पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी है, फिलोसफी। हाँ, दर्शन शास्त्र को पढ़ें। तो ये एस्ट्रोलॉजी लोग तो उसको भी विज्ञान से जोड़ते हैं, वो बकवास है, कचरा है। कोई हाथ की लकीरें नहीं होती, कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान है, इसी में खो जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजर ने कोरोना आने से पहले कोरोना की भविष्यवाणी नहीं की, कुछ भी वेदों में पहले से निर्धारित नहीं है। लोग तो ऐसे ही बेवकूफी करते हैं। वेदों में नहीं है कोरोना के बारे में। हाँ, तो वेदों में कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ था, जो भी रिसर्च होती है हमारे यहाँ था। तो यहाँ था तो एक हिंदुओं ने कोई एक भी आविष्कार किया? ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम मानसिकता है। वेदों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कचरा है। सिर्फ और सिर्फ जो एडिशन या जो
ये ईसाई रिसर्च करते हैं, उसी के कारण संसार जिंदा है। भारत कला के क्षेत्र में जरूर अग्रणी रहा है, विज्ञान भारत में विकसित नहीं हो पाया। इसी पंडित वर्ग के कारण, धार्मिक वातावरण के कारण विज्ञान भारत में उत्पन्न ही नहीं हो पाया। यहाँ पर कला जरूर मिलेगी, संगीत की कला, बाकी कलाओं में भारत अग्रणी रहा है। साइंस में बहुत पीछे हैं। सोच पर तो सदियों से गुलामी के ताले लगे हुए हैं। सोच तो लगभग गुलाम मिलती है। मेरे घर वालों की सोच गुलाम है। कोई बुखार हो जाए तो आज भी पंडितों के झाड़े डलवाने चले जाते हैं, और मुझे भी मजबूर करते हैं कि तू जा ये कर, लेकिन मेरे तो अंदर तक वो सारा डाटा क्लियर है। तो उनको मैं नहीं बदल सकता, हो सकता है उनको 4-5 जन्म और लगे बदलने को। इसलिए आपा ने किसी को बदलना नहीं है, क्योंकि उनको बदलाव अभी नहीं आएगा, उनको 4-5 जन्म और लेने पड़ेंगे, फिर उनकी जो पुरानी सोच है वो शायद हट जाए। ठीक है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये चीजें मिल रही हैं और आप बदलाव भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सर जन्म बीत जाता है, इंसानों को पता नहीं पड़ता ना ये सच क्या है। हाँ, तो ये सोच के चलो भी जिसने बदलना होता है वो एक बार में बदल जाएगा, जिसने नहीं बदलना वो नहीं बदलेगा, तो उसको छोड़ दो, उस पर दया करो। जैसे कबीर भी कहते हैं, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे, तो इनसे नहीं उलझना, इनसे पंगा नहीं लेना। ये बीमार लोग हैं, बीमारों से पंगा नहीं लिया जा सकता ना। अब कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया सर। क्या सीखे? यही सर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये परमात्मा क्या है, और सर ये पंडित पुरोहित में मूर्ख बनाते हैं सर। हाँ, तो इन पंडित पुरोहितों से बचो, ये मूर्ख बनाने की फैक्ट्री है, ये आपको बीमार कर देंगे। आजकल तो ये रंगे सियार हैं जो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वो व्यासपीठ सी बना के बैठे होते हैं, ये सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। ठीक है, हो गए एकदम क्लियर? कोई भी सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। तो बस इतना याद रखना है कि भगवान हमारे डर का रूप है। जो जितना ज्यादा डरता है वो भगवान में उतना ही ज्यादा बिलीव करता है। भगवान देखो प्रकृति के नियम है, और नहीं सर भगवान को हमारे विचार की पता ना किसी को कुछ नहीं पता। देखो भगवान सिकंदर के ऊपर भी वो प्रकृति के नियम सिकंदर पर भी उतने ही लागू हैं, दाऊद पर उतने ही बराबर लागू हैं, आइंस्टीन पर उतने ही हैं, सब पर बराबर है। अब बताओ, आग में हाथ डालेंगे तो किसी का जलेगा किसी का नहीं जलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबको आग तो बराबर कर देती है सबको, तो प्रकृति सबके लिए बराबर है। इसीलिए जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए प्रकृति के न्याय में विश्वास रखो, आनंद रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जिंदगी का खूब आनंद लो बस। तो अब मेरी दक्षिणा दे दीजिए। नीचे नहीं, गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा मतलब सर याद करो। अच्छा सर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।